तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात हम करें तो अप टू C1 कार्बन से ये C4 C9 कार्बन तक, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ रहे हैं हम कौन से हैं, COOH, इस ग्रुप की बात करें 1 से 9 कार्बन तक ये एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड स्टेट। किसमें मिलेंगे ये हमें? लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेंगे। जैसे हमने ले लिया 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। 2 कार्बन का ले लिया जैसे CH3 COOH, 3 कार्बन का ले लिया जैसे CH3 CH2 COOH। इस तरीके से ये हमें क्या मिलेंगे लिक्विड स्टेट में। कब तक लिक्विड स्टेट में मिलेंगे? 9 कार्बन तक, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं फिजिकल स्टेट इनकी। और ग्रेटर देन 9, ठीक है, ग्रेटर देन C9 से अगर C10 ले लें, C11 12, इस तरीके से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम, ठीक है, COOH हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये हमें मिलते हैं वैक्सी टाइप सॉलिड, यानी कि वैक्सी सॉलिड की सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, वैक्सी टाइप सॉलिड। या बात करें हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसे मिलते हैं हमें? वैक्सी सॉलिड मिलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर से जो स्मेल की बात आती है वो स्मेल की बात और कर लें। स्मेल, इनके अंदर से स्मेल कैसी आती है? तो इनका जो ऑर्डर होता है वो पेजेंट ऑर्डर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ऑर्डर के होते हैं? पेजेंट ऑर्डर, यानी कि इनके अंदर से पेजेंट स्मेल आती है। क्यों पेजेंट स्मेल इनमें से आएगी? C1 से C9 तक जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि इनका वोलेटाइल नेचर बहुत ज़्यादा होता है। वोलेटाइल नेचर होने के कारण ये किस में मिलेंगे हमें? लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और वोलेटाइल नेचर के होंगे, ठीक है। वोलेटाइल होने के कारण इनके अंदर से पेजेंट स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आती है? पेंजेंट। तो इनसे हमें पेंजेंट स्मेल आएगी। अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वैक्सी टाइप के हैं, तो इनका जो वैक्सी टाइप होने के कारण, सॉलिड होने के कारण वोलेटाइल नेचर थोड़ा सा कम है। वोलेटाइल नेचर कम है तो इनके अंदर से इतनी पेजेंट स्मेल नहीं आएगी जितनी एलिफेटिक के अंदर से आएगी हमें, ठीक है। तो जो वैक्सी टाइप के सॉलिड है इनके अंदर पेजेंट स्मेल कम होती है। तो ये बात की हमने फिजिकल स्टेट और स्मेल की। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी की बात करें हम तो जो अपने पास C1 से C4 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, इसके ये अब कार्बन हैं C1 से C4, तो ये क्या हो जाते हैं? सोलिबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? सोलिबल इन वाटर। वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे 1 से 4 कार्बन, ठीक है। उससे हायर कार्बन होंगे जो 5 ग्रेटर देन C5 से, ये क्या हो जाएंगे? लेस सोलिबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन की चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वो वाटर रिपेलेंट होती है, ठीक है। C1 से C4 इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों डिजोल्व हो जाते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग इसके अंदर क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जैसे हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RC+OH, ये है। जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, जैसे हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया OH, इस तरीके से, तो ये क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ यहाँ से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम तरीके से ये ऑक्सीजन है जो कार्बोनाइल ग्रुप बड़ा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इसी तरीके से 2 स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सोलिबल इन वाटर। कब तक? C1 से C4 कार्बन तक सोलिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद लेस सोलिबल होंगे वाटर के अंदर, सोलिबल हो जाएंगे लेकिन कम घुलेंगे।
और जबकि बात करें हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, लाइक बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, बेंजीन की बात करें, ईथर की बात करें या एल्कोहल की, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली डिजोल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं C1 से C4 तक, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाती है। कार्बन की चेन ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पीछे कार्बन की चेन बढ़ती चलेगी। ऐसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी तो ये कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो ये पानी में घुलेगा नहीं, पानी से दूर भागेगा, वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होगी तो स्टीरिक इंड्रेंस बढ़ेगी। स्टीरिक इंड्रेंस बढ़ेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ने में भी डिफिकल्टी आएगी। तो ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल इन वाटर। इसी तरीके से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे ये होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी वैक्सी टाइप के सॉलिड होते हैं और ये भी वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर क्या रहेंगे, लेस सोल्यूबल। अगर हम हॉट वाटर की बात करें तो हॉट वाटर के अंदर थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो सकते हैं, यानी कि हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल इनसोल्यूबल रहेंगे। तो ये थी सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस कारण होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई। किस किस से हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा भाई हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से होगा। ठीक है, एल्डिहाइड से होगा, एल्डिहाइड से होगा, कीटोन से होगा। इवन बात करें अल्कोहल से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जबकि अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो हमें पता है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, फिर भी इससे हाई होगा। किसका हाई होगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दी हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल। क्यों है भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट आई, इनका बॉइलिंग पॉइंट आई होने का कारण ये है ड्यू टू, क्या क्या कारण है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो किससे स्ट्रॉन्ग भाई, इवन एल्कोहल के मॉलिक्यूल से भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग। जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर। इसका कारण क्या है, देखो जैसे अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है C+O इस तरीके से। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हो RC+OH ये होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनाइल ग्रुप ये क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है। ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलर नेचर होने के कारण क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये ला के चलो कि, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्कोहल। जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है इसमें भी स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है। अगर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसमें ये ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग नेचर होता है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अभी क्या बनेगी, ये स्ट्रॉन्ग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है देन दी एल्कोहल से। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फर्क है। और दूसरा कारण क्या है, अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉयल कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉयल कर दिया, बॉयल होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, ये वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वेपर में। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। वेपर स्टेट में जाने के बाद भी ये डाइमर फॉर्म में रहता है, साइक्लिक डाइमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइक्लिक डाइमर।
साइक्लिक डाइमर फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, दो मॉलिक्यूल, डाई मतलब दो मर्स, तो इसके अंदर दो मोर्स होते हैं। इवन वेपर फेज में भी, मतलब सिंपल तो होती है लिक्विड स्टेट में, तो इवन क्या आता है कि वेपर में स्टेट में भी ये क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के हम इसको बॉईल कर देंगे, बॉईल करने के बाद वेपर बनेंगे, तो वेपर के अंदर भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वेपर स्टेट में भी नहीं ब्रेक होती, वेपर के फॉर्म में भी ऐसे ही मिलेंगे। तो ये डाइमर फॉर्म भी हो गए। डाइमर फॉर्म होने का मतलब एक दूसरे से एसोसिएशन हो गया और बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएशन हो गए विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है देन दी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा इनके कंपैरिजन में। रीजन पता लगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग क्यों बनती है, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आगे देखोगे तो ऐसे लिख लो इसको इस तरीके से, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है वो इतनी पोलर नहीं है, ठीक है, इतना चार्ज नहीं है कि यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होंगे ये, कलरलेस लिक्विड। तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हमने डिस्कस पहले भी कर ली। तो कलरलेस लिक्विड होते हैं, पेजेंट स्मेल होती है इनकी, ठीक है। 1 से 9 कार्बन के अंदर ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और इनकी क्या होती है, पेजेंट स्मेल। उसके बाद जो हायर कार्बन होते हैं, मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी पेजेंट स्मेल भी कम हो जाती है और कलरलेस तो रहते हैं और वैक्सी टाइप के सॉलिड बन जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जितने भी हमने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करे हैं ये कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास कर रहे हैं, मतलब मोलिकुलर मास नियर अबाउट बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए लगभग, ठीक है। तो तभी इसका मोलिकुलर मास हम कंपेयर करेंगे। मोलिकुलर मास मतलब कोरस्पॉन्डिंग में लेना है, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड का लो उतना ही एल्कोहल का, या एल्डिहाइड या कीटोन से कंपेयर करो तो इनका भी उतना ही लेना है बराबर में, ठीक है। तो मोलिकुलर मास का ध्यान रखना, कंपेरेबल मोलिकुलर मास रखना है। तो ये थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। कल हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।